हुकूमत की आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास आज तलब। कौमी असम्बली के अजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतालिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। उधर हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लियामानी पार्टी का अजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पैकेज पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट में किस सियासी जमात के पास कितने नंबर हैं, तफसीलात मंजूर-ए-आम पर आ गई। सेनेट में मजमूई तौर पर अरकान की तादाद 96 है। हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 24, नून लीग के 19 अरकान हैं। JUI के 5 अरकान, आज़ाद अरकान भी 5 ही हैं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद को 19 अरकान की हिमायत हासिल। ANP MQM के 3-3, BNP MWM NP PML का 1-1 मेंबर है। नायब वज़ीर आज़म मिसबाह डार का अहम कानून साजी से मुतालिक लाइल्मी का इज़हार। वज़ीर आज़म वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ बोले, हुकूमत को आईनी तरमीम नहीं ला रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद होना है। कोई भी आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से ही हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ भी तरमीम के हवाले से लाइल्म। मैं पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे तरमीम का इल्म नहीं। प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2018 और 2024 के इंतखाबात में मुमासलत है। ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मतलूबा तादाद मिलने पर काबीना से तरमीम मंजूर हो जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगी के प्रोग्राम में एक पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, अभी मतन का इंतजार कर रही हैं। कानून साजी के लिए कंफ्यूजन कोई नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। कहते हैं, हमने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। एक सवाल के जवाब पर कहा, हमने इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ दी हैं। इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उस पर गौर होगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम विंग की 4 रुकनी टीम पूछगछ के लिए अडयाला जेल पहुंची। वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। रूल्स का ड्राफ्ट फाइनल, एलामिया जारी। 28 सितंबर के इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी होगी। जज और चीफ जस्टिस तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी तरमीम तक इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने इख्तलाफ किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान वक्फा कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। जिंदगी कर्जे लेने से नहीं, पांव पर खड़े होने से गुजरेगी। पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई। ये सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ है। शरह सूद में मजीद कमी आएगी। मुआशी अशारियों से पता चलता है सिमत दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। तरसीलात ज़िल में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब में कहा, नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती कशीदगियों से दुनिया के तकसीम होने का खतरा है। मुत्तहद करने के लिए मुसाफात और इंसाफ जरूरी है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। सिपा सालार का दहशतगर्द कुव्वतों के गढ़ छोड़ के मुकम्मल शिकस्त देने का आज़म। जमशुदा अजदा में फ़र्ज की अदायगी के लिए मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ज़िला और अक्सई का दौरा। वादी तीरा में फौजी जवानों से मुलाकात। इदारों के इस्तेदाद में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। मुकामी आबादी के किरदार को भी सराहा। सिपा सालार ने यादगार शुहदा पर फूल रखे।
بانی پی ٹی آئی نے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کی حمایت کر دی، کہا علی امین ٹھیک کہہ رہا ہے، بات چیت کے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ انہیں علی امین گنڈاپور کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ افغانستان سے بات کرو، صوبے کے کسی دوسرے ملک سے براہ راست بات کر کے سوال پر کہا دفتر خارجہ کو چھوڑو، خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان نے ہلچل مچا دی، لیگی رہنما برہم ملکی خارجہ پالیسی میں مداخلت نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے علی امین گنڈاپور کو 2 نمبر آدمی قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا آج یہ ان کے خلاف ہی بولتے ہیں جن کی گود میں بیٹھتے تھے۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی صوبہ کسی سے مذاکرات نہیں کر سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا علی امین گنڈاپور کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی خواجہ آصف کی علی امین گنڈاپور کے بارے کہے الفاظ کی مذمت، کہتے ہیں خواجہ آصف سے گزارش ہے آپ اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کر لیں، بولیں تو جواب سننے کی بھی ہمت رکھیں۔ محمود اچکزئی بولے ہم اس قطار میں کھڑے ہیں جو پارلیمنٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا خواجہ آصف کو ایوان میں فتنہ پھیلانے کا ایجنڈا دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے بیانات پر پی ٹی آئی مشکل میں پھنس گئے۔ اسلام آباد میں صحافیوں کا شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، ٹیبل سے مائک بھی اٹھا لیے گئے۔ علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی ان کا تعلق ہماری سیاست سے نہیں ہے۔ علی امین نے کہا ہے اپنے بیان کی وضاحت کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا انہیں صحافیوں سے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ علی امین گنڈاپور کے نازیبا الفاظ پر پی ٹی آئی قیادت کو معذرت کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے پی ٹی آئی والوں کے نزدیک جرم ہے۔ میڈیا ٹرولنگ اور مخالفین کے خلاف نازیبا زبان ان کا وتیرہ ہے۔ صحافیوں کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی بیان بازی نئی بات نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو۔